रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उख्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत सा वाक़या सुनाने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे फिर से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल राह जन्नत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र पर गए हुए थे। जब वो एक जगह से गुज़र रहे थे तो उनके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ पैसे भी थे। अचानक एक चोर आया और उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफ़ी दूर निकल गया तब अचानक ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाते देखकर उस चोर ने क्या किया, जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब उस लोग वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, क्या माजरा है? तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। लगता है कि वो कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा है। मेरी आंखों की रोशनी तक चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दीजिए ताकि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूं। लोगों ने पूछा कि ये किस्सा कहाँ पेश आया, तो वो बोलने लगा कि फला नाई की दुकान के करीब ही ये वाक़या पेश आया। जब लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि क्या इस तरह का कोई बुज़ुर्ग, कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, क्या आप उसे जानते हैं? तो वो नाई बोला कि मुझे उनका घर तो नहीं पता, मगर हाँ, नमाज के लिए वो आते जाते रहते हैं। अगली नमाज के लिए शायद फिर आएंगे। ये लोग वहाँ इंतज़ार में बैठ गए और वो बुज़ुर्ग अपने वक्त पर, यानी ठीक वक्त पर तशरीफ़ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर ही एकदम से उनके हाथ पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मुझसे बहुत गलती हो गई, गुनाह हो गया, मैं बड़ा नादिम हूँ, बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे मुझसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। ये सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, हजरत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा था, मगर आप कहते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही आपने मुझे माफ़ फरमा दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, हाँ, मेरे दिल में एक बात आ गई थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो फरमाने लगे कि मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब रहूँगा जब तक मेरी आखिरी उम्मती का फ़ैसला नहीं हो जाता। सुभान अल्लाह। मेरे दिल में उस वक्त ये बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ़ नहीं किया और क़यामत के दिन ये मुकदमा भी औरों की तरह पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फ़ैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ौरन माफ़ कर दिया कि ना तो मुकदमा होगा और ना ही मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वो जल्द जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस, ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं जिसमें बहुत लोग हमारा दिल दुखाते हैं या हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए और इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए, अगर हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सचमुच में प्यार है तो हमें अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ कर देना चाहिए ताकि कम से कम हमारी वजह से हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाने में देर ना लगे। तो आइए आज से ही हम सब अपने अपने दिलों की सफाई करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ कर देते हैं।